एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणुः बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तुम इसे योग कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, अर्थात कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधोगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण दो मुख्य विचारधाराओं को जोड़ रहे हैं, सांख्य और योग का अंतर। सांख्य क्या है? श्लोक 11 से 30 तक श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया। यह थ्योरी थी, यह विश्लेषणात्मक ज्ञान था। योग, अब वे उस ज्ञान को कर्म में बदलने का तरीका बता रहे हैं। इसे बुद्धि योग या कर्म योग कहा जाता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके फल अच्छे या बुरे उसे भोगने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अर्जुन डरे हुए थे कि युद्ध करने से उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण वादा कर रहे हैं कि यदि तुम इस विशेष बुद्धि से कार्य करोगे तो कर्म करते हुए भी तुम्हें उसके परिणामों से मुक्त रहना पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें संसार छोड़ने की नहीं बल्कि कर्म करने के लिए अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वह तकनीकी ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिससे तुम युद्ध भी लड़ोगे और तुम्हें उसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कला योग भी आनी चाहिए। जब ज्ञान और कर्म का मिलन होता है तभी मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। 40वां श्लोक अत्यंत आशावादी और उत्साहजनक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।